हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10 और हम कर एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6। अरे 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और फिर बाकी आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपको अपनी बुक और नोटबुक भी अपने साथ निकाल के रखना है, ताकि आप अच्छे तरीके से पूरा समझ पाए और साथ साथ उसको नोट्स बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। तो देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। एपी क्या आपके पास एपी है 9, 17, 25, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। तो A1 आपके पास हो गया 9 और A2 हो गया बेटा 17। डी निकाल लो, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस में A1 या 17 माइनस में 9 कितना आ गया बेटा 8 आ गया डी, ठीक है। अच्छा 636 योग प्राप्त करने के लिए योग बोला है, इस लेसन का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी, ठीक है बेटा। तो 636 तो आप यहाँ रख लो, 636 क्या रख लो यहाँ पर रख लो। और कितने पद क्वेश्चन में बोला कितने पद मतलब n आपको निकालना है, ठीक है। कितने पद वाला n निकालना है। 2a a की वैल्यू कितना है बेटा आपके पास, a की वैल्यू 9 है, 9 रख दो यहाँ पे। और n आपको निकालना ही है तो n यहाँ पे मिसिंग होगा। d की वैल्यू आप 8 निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 636 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 1272 आ गया बेटा, ये आ गया n और ये होगा 9 2 18 प्लस यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 8 है माइनस में 8, ठीक है। तो ये हो गया 1272, ये हो गया n। तो 8n 18 में से 8 गया तो प्लस का 10, ठीक है बेटा। ये होगा 1272 और 8n को n से गुना करेंगे तो 8n का स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10n, ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर प्लस में 10n। अच्छा देखो बेटा ये जो 1272 है वो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अच्छा अल्टीमेट इधर क्या बचेगा 0, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि यानी 8n का स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 1272। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या करना है n की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपके पास सिचुएशन क्या है, 8n का स्क्वायर प्लस में 10n और माइनस में 1272। तो क्या छोटा हो रहा है, ये 2 से मैं भाग कर दूँ थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 से भाग क्या, ये आ गया 4n का स्क्वायर, 2 से इसको भाग करते हो आ गया 5n और ये 2 से भाग करेंगे तो ये वापस से 636 आ गया। 2 से गुना तो ठीक है, 2 से बार 2 3 2 से बार 636 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इसका मुझे ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टराइजेशन मेथड से n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और n की वैल्यू निकालने का तुम्हारा सवाल खत्म। तो अभी क्या करना है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या चौथे चैप्टर का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला डी के फार्मूले से निकाल सकते हो। तो मैं आपको है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले मेथड से निकाल के दिखाता हूँ। आप चाहे तो उस वाले मेथड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जो 636 है 636 है बेटा, तो 636 को मैंने क्या किया इस 4 से गुना कर दिया। देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटा आपके पास 4 × 24 के 4 हासिल लग गया, तो 4 × 12 तो 14 के 4 हासिल लग गया आपके पास 1 6 24 1 25। अब ये आ गया 2544। तो ये 2544 को बेटा आपको क्या करना होता है, इसको फैक्टर कर दो ना, जो फैक्टर निकालेंगे है ना। तो जैसे 2 से मैंने किया तो ये आ गया आपके पास 2 × 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4, फिर 2 से किया तो आ गया 636। फिर अगर आप 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 × 2 2 6 16। फिर 2 से कर सकते हो तो 2 × 2 2 5 2 2 18। फिर 3 से क्या 3 5 15 3 3 9, ठीक है। तब देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 24 24 दूनी 48। तो 48 और 53 का कॉम्बिनेशन देखो, 48 को जब मैं 53 से गुना करूंगा तो 2544 देगा ये, और 53 और 48 के बीच का जो फर्क होता है बेटा वो 5 का ही होता है, ठीक है। तो मुझे 5 ही चाहिए था, तो मैंने क्या किया n का स्क्वायर, तो यहाँ लिखा मैंने 53n और यहाँ लिखा मैंने 48n माइनस में 636, ठीक है। यानी देखो 53n में से 48n जाएगा तो वापस से 5n आएगा, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब मैंने क्या n कॉमन ले लेते हैं, जो 4n प्लस में 53, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ 12, तो ये हो जाएगा देखो 12 × 4 = 48 4n। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा था ये जो पूरा ब्रैकेट है ये यहाँ पे मिल रहा है। तो 12 × 4 = 48 और इससे किया तो मैंने क्या किया और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, फिर 12 × 5 = 60 12 × 36, ठीक है बेटा। ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम मिल गया। तो 4n प्लस में 53 और ये हो गया n माइनस में 12, ठीक है।
तो 4n प्लस में 53 इक्वल टू में 0, तो 4n इक्वल टू क्या होता है 53 होता है बेटा, और माइनस का 53, और आपके पास n की वैल्यू होगी माइनस का 53 बटा 4। तो ये जो n की वैल्यू तो आपको पता ही, फिर ये जो क्योंकि n की वैल्यू कभी भी ना नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये n की वैल्यू तो ये तो नहीं है, तो यानी दूसरा क्या है n माइनस में 12 बराबर क्या 0, तो n इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। ये आपका n की वैल्यू माना जाएगा। अतः तो आप इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे। अतः अगर इस एपी को हम चलते जाए ना, इस एपी में अगर देखो 9, 17, 25 अगर हम चलते जाए तो 12 पद लेंगे, 12 पदों तक चले और फिर जब उसको सम करेंगे तो हमें 636 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो अतः 636 प्राप्त करने के लिए 636 प्राप्त करने के लिए ठीक है ना 12 पद क्या होंगे, 12 पद लेने होंगे, 12 पद लेने होंगे। इस तरीके से करके आप फाइनल आंसर का जवाब दे सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कवर हुआ, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये पूरा बोर्ड भर गया है, तो बेटा आप इसे आराम से क्या कहते हैं इसको कॉपी कर सकते हो। मैं इसे रफ कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बच्चे थोड़े से ना उलझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कॉर्डिक क्वेश्चन बनता है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि इसको मिडिल टर्म से करें या चौथे वाले से क्या कहते हैं कॉर्ड वगैरह डी के फॉर्म से करें, तो इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल सा रहता है। तो लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज है ना इस वीडियो को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। कहते हैं किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45, राइट। प्रथम पद, देखो प्रथम पद का मतलब क्या होता है बेटा, प्रथम पद का मतलब आपके पास A1 दिया हुआ है कितना 5, और अंतिम पद का मतलब होता है कि आपके पास L दिया हुआ है कितना 45, और सबसे अच्छी बात की योग भी दिया हुआ है, यानी SN भी आपके पास दिया हुआ है 400, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने आपको एक फार्मूला समझाया योग वाला, क्या फार्मूला समझाया, आपका योग दिया हुआ है, प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है, तो बेटा आप क्या करेंगे आसानी से आपको क्या करना है SN का फार्मूला लगा देना छोटे वाला n/2, और क्या निकालना है इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है, तो n/2 आपने लगाया, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस में l, ठीक है। तो ये होगा 400, n आपको निकालना ही है बेटा, a की वैल्यू आपके पास 5 है और l की वैल्यू 45 है, ठीक है। तो ये वैल्यू डाला तो क्या रह गया n रह गया, बाकी सब कुछ तो डिजिट में आ गया, और n रहने का मतलब पदों की संख्या निकल के आने वाला है, ठीक है। तो पदों की संख्या आसानी से निकल के आएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, देखो क्या सॉल्व करेंगे, 400 ये हो गया n/2 और ये हो गया आपके पास गुना करेंगे तो ये हो गया आपके पास 45 और 5 50 हो गया बेटा, तो ये आ गया 25 और 400 ये हो गया 25n, है ना। तो n को आप यहीं छोड़ेंगे, n को क्या करोगे आप यहीं छोड़ोगे तो 400 बटे में 25 आ जाएगा, तो 25 अट्ठे 25 चौका 100 सॉरी 25 से कम 25 और 25 ठीक है 16 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी इसमें 16 पद हैं, पदों की संख्या तो पता लग गया। अब हमें सार अंतर ज्ञात करना है, सार अंतर, ठीक है। तो सार अंतर ज्ञात करने के लिए देखो SN आपके पास दिया हुआ है ना n की, अब यहाँ पे AN की भी वैल्यू लगा सकते हो। देखो अंतिम पद का मतलब आपके पास AN भी होता है, AN भी आपके पास अंतिम पद कहलाता है। आपका जो L है इसको आप अंतिम पद कर सकते हो, तो अंतिम पद का फार्मूला लगा दो a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। तो ये आप 45 यहाँ रख सकते हो, a के आपके पास 5 और n के आपके पास 16 और d के आपके पास डी निकालना है, डी तो निकालना ही है ना, मैं डी तो हमें निकालना है, तो डी यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 45, 5 इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 40 और ये 15 डी को अगर आप यहाँ छोड़ेंगे तो 40 बटे में 15, तो 5 से 5 अट्ठे 40, 5 से 15, तो ये आ गया 8/3 आ गया डी की वैल्यू। आप इसे SN का फार्मूला लगाकर भी इस तरीके से आप डी की वैल्यू निकाल सकते थे, इस बात में कोई शक नहीं। अगर आप SN वाला फार्मूले लगाते और इसको यूज करते और आपके पास सब कुछ वैल्यू डालते, n आपको पता ही था, a पता था, d इस तरीके से निकल के आ जाता, कोई डाउट नहीं था, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते थे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर n और d निकालना था, तो n और d मैंने निकाला, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ कवर हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फिर मैं इसे रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन 5 को, और अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 देखो क्या कहता है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। बहुत बढ़िया। सारवंतर आपके पास देखो इसके कितने पद है, इसमें कितने पद है ये बताना है आपको। ठीक है बेटा, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है ये बताना है, योग क्या है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं पहले अंतिम पद क्या है। अंतिम पद का मतलब क्या है? अंतिम पद अगर क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है अंतिम पद, है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन में अंतिम पद दिया हुआ है तो यानी पहले तो प्रथम एपी के प्रथम और अंतिम पद है ना, प्रथम और के बीच में यहाँ पे बेटा, ठीक है, प्रथम और अंतिम पद। तो प्रथम पद आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रथम पद कितना 17, इसको A1 बोलेंगे, क्या है ये 17। और अंतिम पद क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कितना, अंतिम पद इसको हाँ आप AN भी बोल सकते हैं, एल की फॉर्म में AN, अंतिम पद को AN भी बोला था, L भी बोला था, ये 350 है बेटा। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है, सारवंतर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारवंतर मतलब D दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस यानी D दिया हुआ आपके पास कितना 9। अब आपको इसमें कितने पद आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो AN का फार्मूला लगा दो, AN दिया हुआ तो AN का फार्मूला लगा दो, A प्लस में n-1 इंटू टी, 350 यहाँ रखना है। A क्या है बेटा आपके पास 17 है, 17 रख लो, ये A है, ठीक है ना, 17 रख दिया मैंने। n आपको निकालना ही है, कितने पद हैं। अच्छा D के आपके पास क्वेश्चन में 9 दिया हुआ तो 9 रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 350 17 है बेटा, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 17 इधर आकर क्या हो गया माइनस हो गया, और यहाँ पे n-1 इंटू में D रह गया, D को ना छोड़ो, D मतलब 9 रह गया। तो यहाँ पे से घटाते हैं, 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से गया तो 3, फिर से 3, और ये हो गया n-1 इंटू में 9। तो ये इंटू में 9 है तो ये बटे में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, ऐसे काट दोगे तो 9 तिया 27 बच गए, 9 7 63, ये 37 आ गया, 37 माइनस 1 इधर अगर क्या हो जाएगा बेटा प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 38 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 38 हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पूछा था कितने पद हैं, कितने पद, तो कितने पद में आपने निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल ली, आधी बात निकल गई। अब कहता है इसका योग भी याद करना है, बहुत बढ़िया। अब जब योग याद करेंगे तो मुझे क्या चाहिए होगा, A चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा n चाहिए होगा, D चाहिए होगा, 3 चीजें चाहिए मुझे, n पता, A पता, D पता, सब कुछ पता ही है। तो SN का फार्मूला लगाने में कोई बुराई नहीं, फटाफट लगा सकते हैं, n/2 2A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो SN आपको निकालना है, योग तो याद करना है, तो n की वैल्यू आपके पास 38 है, तो 38/2 2A, A की वैल्यू आपके पास, A की वैल्यू आपके पास 17 है, 17 रख दिया आपने यहाँ पे, n 38 है, 38 माइनस 1, और D क्या है आपके पास, D बेटा अभी आपके पास ये क्वेश्चन में 9 दे रखा है, तो 9, तो देखो सारा कुछ, सारा आप वैल्यू जो ना फीड कर पाए, n चाहिए होता है, A चाहिए होता है, D चाहिए होता है, तीनों चीज फीड कर पाए, तो तीनों चीज आपको मालूम है, सीधा ऐसा योग निकल के आएगा। इसे काटोगे तो 2 कम तो 2 में 18, ठीक है, ये हो गया 19 कट गए तो, और ये हो 17 दूनी 34, और यहाँ होगा 37, 38 में से क्या तो 37 गुना में 9, ठीक है बेटा, यहाँ होगा 19 तो 34 और से गुना कर सकते हो, 9 7 63 के 3 हासिल लग गया आपके पास 6, 9 3 27, 9 3 27 और 6 33 हो गया, ठीक है। और आपके पास ये क्या 19 गुना में, अब इसको जोड़ लो, 337 333 प्लस में क्या होगा 34 होगा, है ना, तो 7 6 और 3, है ना, 367 होगा, 367 367। अब 367 गुना 19 करोगे तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं गुना कर देता हूँ उसको, तो 367 गुना में 367 गुना में क्या करना 19 करना है, तो 9 7 63 के 3 यहाँ से लग गया 6, 9 6 54 और 6, 9 7 63 के 3 यहाँ से 9 6 54 और 6 कितना होगा 60, है ना, यहाँ से लग गया 6, 9 3 27 और 6 33 हो गया, और 7 6 और 3 एक जगह 3 7 9 और आपके पास 6, तो 6973 आपके पास क्या हो रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6973, इसका क्या है फाइनल आंसर होगा। आप डायरेक्ट 19 से भी पढ़ना पढ़ के कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, तो बस हमें मल्टीप्लाई तो करना था। इस तरीके से हमारे पास योग निकल के आ गया, n निकालना था, n निकल के आ गया, तो जो कुछ निकालना था हमने निकाल दिया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमें क्या गिवन है, क्या हमें दिया हुआ, ये ध्यान से पढ़ना है, और फिर उसको जस्टिफाई करना है, ये चीज़ दिया और हमें क्या क्या निकालना है सोचना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होगा, पूरा सवाल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आसान है, बहुत बहुत आसान है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपका आसान बहुत
बहुत ईजी हो जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप इसे नोट करना है प्लीज़। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।